पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन आने वाले हैं और पीटीआई को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इमरान खान साहब का नाम लेने तक और उनकी तस्वीर चलाने तक पर इस वक्त मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, मगर अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ तो आपको कोई भी ट्वीट इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर कंप्लीट होती नज़र नहीं आती। कहीं इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई, ये चीज़ें आपको ज़िक्र ज़रूर मिलेगा तकरीबन हर ही पोस्ट में। तो अगर किसी पोस्ट के अंदर इन चीज़ों का जिक्र नहीं है तो फिर वो पोस्ट जो है वो लोग देखना पसंद नहीं करते। ये इस वक्त सोशल मीडिया की सूरत हाल है। बहरहाल बात करते हैं, क्या बैलेट पेपर पर बैट का निशान होगा। सबसे पहले तो इस वक्त ये जो एक आवाज़ चल रही है कि अगर बैलेट पेपर पर बैट का निशान होगा, ये आज से अगर 15 दिन पहले की बात करें तो उस वक्त यही चल रहा था कि बैट का निशान शायद बैलेट पेपर पर नहीं होगा। मगर अब ज़रा ये बता रहे हैं कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि बैट का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर ये बैट का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होता तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, कोई इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा और जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ से भी आवाज़ें उठाई जा सकती हैं। इस वजह से बैट का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, इस चीज़ का अब फैसला कर लिया गया है। क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इसका जवाब जो अब तक आ रहा है ज़राए से सामने कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, उनको इलेक्शन आने से पहले नाअहल कर दिया जाएगा। इसके बाद सवाल किया जाता है, क्या इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे, क्या उनको आज़ादी होगी कि वो जिस तरह अपने पहले जलसे करते रहे हैं या जिस तरह दूसरी जमातें जलसे करती हैं कि इमरान खान साहब वो जलसे कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब की कैंपेन चल रही है, जो वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इसी को इमरान खान साहब की कैंपेन तस्वर किया जाए। इमरान खान साहब को किसी भी सूरत कैंपेन करने की आज़ादाना इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या इमरान खान साहब इलेक्शन के मौका पर आज़ाद होंगे या फिर वो गिरफ़्तार होंगे। तो इस पर भी ज़रा जो ये खबर दे रहे हैं कि जिस स्पीड से इमरान खान साहब के केसेस चलाए जा रहे हैं, तो कोशिश यही है कि इमरान खान साहब इलेक्शन के मौका के ऊपर गिरफ़्तार हों, उनका अपने कारकुनान से किसी किस्म का कोई राब्ता ना हो, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया जाए और फिर जो है वो पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो और पीटीआई के जो लोग हैं उनको भी भरपूर दबाव के अंदर रखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या पीटीआई के वोटर्स को इलेक्शन में वोट कास्ट करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। तो इसकी सूरत हाल राजनपुर में गुज़श्ता जो आखिरी इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, उसके अंदर आपने देखी होगी कि वहाँ पर जो पीटीआई के लोग जा रहे थे, जिनका पता चल रहा था कि ये पीटीआई को वोट देंगे, उन लोगों को वहाँ पर वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा था। तो लोगों ने फिर इस तरह किया कि वो नून लीग के बेस में गए और जाकर बैट के निशान पर ठप्पे लगाए, इस तरह से उन्होंने वोट डाले थे। तो इस इलेक्शन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीटीआई के वर्कर्स को आज़ादाना तौर पर वोट डालने की शायद इजाज़त ना मिले। क्या ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान में साफ़ व शफाफ होंगे, तो ये पाकिस्तान के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन होंगे, जिनका अभी से ही बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सहाफ़ी सीनियर जो हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये वाला इलेक्शन फुल धांधली ज़दा होगा। क्यों कि यहाँ तक बात आ चुकी है कि अगर आप 50% भी धांधली कर लेते हैं फिर भी पीटीआई को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। तो इस इलेक्शन के अंदर भरपूर धांधली होगी। ये पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद सवाल ये है कि अगर पीटीआई इलेक्शन जीत गई तो क्या इन्हें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाएगी। आप जानते हैं कि पीटीआई इलेक्शन पंजाब के अंदर अक्सरियत थी, मगर उनको हुकूमत बनाने की उस वक्त इजाज़त नहीं मिली थी। फिर 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद जब पीटीआई जीत कर दोबारा आई और काफ लीग जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने की सूरत में मान गई, तो फिर पीटीआई को जो है हुकूमत बनाने की इजाज़त मिली, वरना उससे पहले हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बना दिए गए थे ज़ोर ज़बरदस्ती से। इसी तरह आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की अक्सरियत होने के बावजूद पीटीआई को अपना वज़ीर आज़म नहीं बनाने दिया गया आज़ाद कश्मीर का, और वहाँ पर भी जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं कि किस तरह सब जो है वो मिली भगत हो गई और किस तरह लोगों को डरा धमका कर फिर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म बनवाया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ, तो कराची में मेयर के इलेक्शन के लिए पीटीआई और जमात इस्लामी के पास 193 थे, जबकि पीपल्स पार्टी के कुल मिलाकर 173 बनते थे, मगर पीटीआई को वहाँ पर भी जमात इस्लामी का हाफिज़ नईम साहब को मीर नहीं बनने दिया गया मेयर कराची, बल्कि उनको जो है जो कम अक्सरियत वाले थे, जो अक्सरियत वाले थे उनको नहीं बनने दिया गया, और जो अक़लियत वाले थे उनका मेयर कराची बन चुका है। इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में जानते हैं कि वहाँ पर वज़ीर आला साहब को हटाया गया, वहाँ पर पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद
PTI को आज़ादाना तौर पर अपना वज़ीर आला नहीं लगाने दिया गया, बल्कि वहाँ पर भी तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी रहा और फिर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला वहाँ पर बनवा दिया गया। तो इतना आसान नहीं होगा अगर PTI इन सब मामलात के बावजूद इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए, इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन ना करने दी जाए और PTI फिर भी इलेक्शन जीत जाए धांधली के बावजूद, तो फिर भी PTI को हुकूमत बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। ये इतना आसान होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि 1971 के अंदर जिस वक्त मुजीबुर रहमान साहब अक्सरियत वाज़िया ले चुके थे और जो भुट्टो साहब हैं इनकी अक्सरियत नहीं थी, अक़लियत में थे, फिर भी मुजीबुर रहमान साहब को हुकूमत नहीं बनाने दी गई थी और उसका नतीजा ये निकला कि फिर पाकिस्तान जो है वो टूट गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो इस वक्त भी इसी तरह की ही सूरत हाल है। अगर PTI इलेक्शन, पहले तो पूरी कोशिश की जाएगी कि PTI को इलेक्शन ना जीतने दिया जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनको अपने कारकुनान से राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश की जाएगी और PTI को तोड़ फोड़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। कोशिश ये की जाएगी कि PTI के बहुत सारे हलकों में तो उम्मीदवार हों ही ना। अगर इस सब के बावजूद भी PTI अक्सरियत में आ जाती है तो फिर कोशिश ये होगी कि PTI को हुकूमत ना बनाने दी जाए। जिस तरह जोड़ तोड़ करके गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और मेयर कराची के इलेक्शन हुए हैं, इसी तरह कोई जोड़ तोड़ करके किसी और का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मगर PTI को हुकूमत बनाने की इजाज़त ना दी जाए। तो ये सब इस वक्त तक की जो है सूरत हाल है। मगर कुछ भी सियासत के अंदर हरफ़ आखिर नहीं होता। हालात कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह के आप जानते हैं कि कल का भगोड़ा नवाज़ शरीफ इस वक्त पाकिस्तान चला रहा है और जिनके ऊपर जो है मुकदमात थे करप्शन के, जिनके ऊपर उस वक्त जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात कब किस तरह बदल जाते हैं इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।